PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान गुरु या आध्यात्मिक गुरु ने ये कहा था कि जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे आजू बाजू के नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली हमसे दूर चले जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लोग के सराउंडिंग में आना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान के पहले का मेरा जीवन अभी मुझे बिल्कुल अंधकारमय दिखता है, मुझे दिखता ही नहीं है। और ध्यान के बाद का जीवन अगर मैं देखूँ तो धीरे धीरे मुझे सिर्फ प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखता है। आत्मा वंदनम। मेरा नाम है देवांशी पुरोहित। मैं वडोदरा, गुजरात से हूँ। मेरी उम्र है 22 साल। आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, ये सब मैंने 2017 में शुरू किया जब मैं 16 साल की थी। 2017 से पहले मेरे लाइफ का कोई गोल, कोई एम, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है। 16 साल की उम्र एक बहुत ही कीमती और बहुत ही स्पेसिफिक उम्र होती है जब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना करियर किस चीज़ में बनाना है, आपको अपनी लाइफ कहाँ पे लेके जानी है। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर स्पेसिफिकली और मेरे फैमिली वाले बहुत ही कंफ्यूज और परेशान रहते थे क्योंकि मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है। उसके बाद 2017 में मैंने स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को अपनाया और ध्यान करना शुरू किया। उसके बाद स्लोली मुझे अपनी लाइफ में क्लैरिटी दिखी और गोल और एम्स समझ में आए कि मुझे किस दिशा में जाना है और मुझे क्या करना है। ध्यान करने के बाद ना तो सिर्फ मुझे लाइफ में गोल और क्लैरिटी दिखी, उसके साथ साथ रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। जो भी अनवांटेड, नेगेटिव और टॉक्सिक लोग थे मेरे लाइफ में से, वो ऑटोमेटिकली निकलते गए। और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं PMMS के साथ आज यूनाइटेड हूँ, एसोसिएटेड हूँ। एक और नया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एसोसिएट हुई हूँ और पिरामिड मेडिटेशन करने से मुझे एक्चुअल में पता चला कि 3 टाइम्स अपनी एनर्जी को कैसे यूनाइट कर सकती हूँ और सुप्रीम बीइंग के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और खुश हूँ कि मैं ध्यान करने के बाद अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 16 वर्ष की उम्र से मैंने ध्यान, एनर्जी हीलिंग, ऑरा रीडिंग और वो सब सीखा था। इस छोटी सी वर्ष में मेरे आसपास मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। तो अक्सर मैं उन दोस्तों को ये बताया करती थी कि ध्यान का महत्व क्या है और कैसे ध्यान करने से ना सिर्फ आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ ही आपको पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करता है। ये आपको हेल्प करता है कि आप कैसे अपना मेमोरी पावर बढ़ाएं। उसके साथ साथ हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें किस लोगों को मिलना चाहिए, हमें किस लोगों से नहीं मिलना चाहिए, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ये सब को ध्यान करने से या स्पिरिचुअलिटी में जाने से या अच्छे बुरे की फ़र्क करने से हमें पता चल सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब का प्रचार करने के लिए शुरू में जब मुझे ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था, तब मैं कमाटी गार्डन है या फिर कोई भी लोकल गार्डन है या फिर कोई भी लोकल गैदरिंग्स है, जैसे कि मम्मी के फ्रेंड्स किटी पार्टी या सोशल गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं, तो मैं उनको प्रोत्साहन देती हूँ और सबको ज़बरदस्ती बिठा के बताती हूँ कि ध्यान करो और उनसे ध्यान करवाती हूँ। ऐसे करके मैंने शुरू किया और कॉलेजेस में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट एरियाज़ में, प्लस अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएट होके जो स्लम एरियाज़ है, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, उनको योगा और ध्यान करवाया और उसका महत्व समझाया। इसके साथ साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और ध्यान से जुड़ने से पहले मैं नॉनवेज खाना यानी मांसाहारी खाने का सेवन करती थी, लेकिन ध्यान करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद और आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है और मैंने वो कम्प्लीटली छोड़ दिया। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा लाइट और प्योर फील होता है, इतना अच्छा फील होता है, इतना पॉजिटिव फील होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत गलत चीज़ कर दी, बट अब जब मैं वो नहीं कर रही हूँ, ना मुझे वो चीज़ करने की इच्छा होती है और ना ही अंदर से ऐसा होता है कि ये करना था और छोड़ दिया। उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। मेरे थॉट्स चेंज हो गए हैं, मेरे इमोशंस चेंज हो गए हैं, मेरी मेंटालिटी, थिंकिंग पैटर्न सब चेंज हो गया है। ध्यान करने के बाद मेरा आसपास का पूरा सर्कल चेंज हो गया है। मुझे एक ध्यान गुरु या आध्यात्मिक गुरु ने ये कहा था कि जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे आजू बाजू के नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली हमसे दूर चले जाते हैं और हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लोग के सराउंडिंग में आना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान के पहले का मेरा जीवन अभी मुझे बिल्कुल अंधकारमय दिखता है, मुझे दिखता ही नहीं है। और ध्यान के बाद का जीवन अगर मैं देखूँ तो धीरे धीरे मुझे सिर्फ प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ध्यान हर रोज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी खाना पीना और बाकी नित्य कर्म करना ज़रूरी है, उतना ही ध्यान करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीजिए। छोटी उम्र में आध्यात्मिकता और ध्यान से जुड़ने की वजह से मेरे आसपास के लोग, मेरे कज़िन्स, मेरे फ्रेंड्स सब मुझसे एक ही चीज़ कहा करते थे कि इस उम्र में ये सब करना ठीक नहीं है, ये सब तो बहुत देर की उम्र वाले लोग के लिए, ये सब तो रिटायरमेंट के बाद करने की चीज़ें हैं। पर उन लोगों के उस समय उन लोगों की इन सब बातों को ना सुनकर अभी मैं अपनी लाइफ में जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट देख रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ध्यान एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आध्यात्मिकता, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। क्योंकि आज मैं अगर अपने उन दोस्तों को देखूं जो उस वक्त मुझे प्रोत्साहित करते थे पार्टीज़ करने के लिए या घूमने फिरने के लिए और ध्यान ना करने के लिए, वो आज कौन सी जगह पर है और मैं आज कौन सी जगह पे, थोड़ा जो भी सक्सेस मैंने पाया है वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेबल है। और उस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हूँ अभी भी, और हमेशा जुड़ी हुई ही रहूँगी। थैंक यू सो मच। PMC